तो आप सभी भक्तों का उत्साह देकर मुझे बहुत प्रेरणा आ रही है। सबको हिंदी समझ जाता है ना? हाँ हाँ हाँ, ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ somebody do translation. हाँ ओके, हिंदी में। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का जो कीर्तन में गाने का उत्साह है वो बहुत अधिक है। तो इससे पता चलता है कि आप भक्ति में अग्रसर होने के लिए कितना लालायित हैं। तो सामान्यतया जो कृष्ण के भक्त होते हैं हमेशा जोर से कीर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? जोर से करते हैं। जब हम बाहर कीर्तन के लिए जाते हैं तो जोर से कीर्तन करना चाहिए। तो मैंने देखा कि आप सब बहुत जोर जोर से गा रहे हैं, जैसे अभी मैंने देखा। तो इससे पता चलता है कि आप सब बहुत सीरियस है भक्ति में, बहुत सीरियस है। हरि बोल। तो अनेक सालों से यहाँ पे हुबली में प्रचार चल रहा है। यहाँ पे करीबन 6-7 साल तो हो गया सेंटर प्रारंभ होकर, है ना गुरुजी? 6-7 साल हो गया। तो अनेक सारे भक्त, हालांकि सेंटर हॉल छोटा है लेकिन अनेक भक्त इसमें फिट हो जाते हैं। हाँ, जैसे गोवर्धन था, हाँ, जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो सब पूरा वृंदावन उसमें समा गया अंदर। हाँ, तो वृंदावन के सभी वासियां गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए। तो भगवान की लीला असीमित है। तो ऐसे यहाँ पे भी लीलाएं हो रही है। तो अनेक सारे नए लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत प्रचार भी हो रहा है। तो अलग अलग नए लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा एक संदेश है। तो इसी प्रकार आप आगे भी भक्ति करते जाइए। हाँ, हर एक रविवार के इस कार्यक्रम में आते रहिए और सत्संग करते रहिए। तो शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य जीवन में ही हम सत्संग कर सकते हैं। हाँ, तो एकजुट आकर भगवान का नाम कीर्तन और भगवान के बारे में सुनना, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, इसको बोलते हैं सत्संग। तो चाणक्य पंडित बताते हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। इसका मतलब है कि त्यज दुर्जन संसर्गम। तो आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में हर एक का यूनियन होता है, मीटिंग्स होते हैं, है ना, एक ग्रुप्स होते हैं, समूह, है कि नहीं? तो जो ग्रुप्स होते हैं एक प्रकार के विचार लोगों का ग्रुप होता है कि नहीं? जैसे प्राणियों में भी ऐसे ग्रुप्स, झुंड होते हैं, है ना। तो आप कभी नहीं देखेंगे कि एक 3-4 कुत्ते और 3-4 बिल्ली आके मीटिंग कर रहे हैं या कुछ बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ पे खाना है, हाँ, कहाँ पे जाना है। आपने देखा है? ऐसा नहीं देखा है ना? क्या आप देखे हैं कि 3-4 चूहे आ रहे हैं और 3-4 कॉकरोच आ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, हाँ, कैसे जीना है इधर देशपांडे नगर में, कौन सा गटर अच्छा है। हाँ, तो क्या आपने देखा है ऐसा? नहीं। तो एक जाति के लोग हमेशा जुड़ते हैं। और मनुष्य के समाज में भी ऐसा नहीं कि सभी मनुष्य एक ही हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार के मनुष्य अलग अलग चेतना के अनुसार होते हैं, है कि नहीं? क्या आप देखते हैं कि कोई जो बेवड़े होते हैं, बेवड़े मतलब जो पीने वाले, हाँ, पीने वाले और कुछ अच्छे लोग साथ में कभी आपने देखा है? नहीं। पीने वाले लोग हमेशा बेवड़ों के साथ रहते हैं, तभी उनको आनंद आता है कि नहीं? तो उसी प्रकार भक्तों को भी भक्तों के साथ हमेशा सत्संग करना चाहिए, रहना चाहिए, तभी भक्त खुश हो सकता है। तो भक्त बाहर जाता है तो
उसको इतना आनंद नहीं मिलती जितना उसको भक्तों के समाज में मिलती है। तो इसलिए हमें जितना होगा उतना भक्तों का संग करना चाहिए। यदि भक्ति हम नहीं करेंगे तो आसानी से अभक्त रह जाएंगे। और इसलिए यहाँ पे बताया है कि त्यज दुर्जन संसर्गम। क्योंकि संग से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, हमारे चरित्र में प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने सुना रहेगा बचपन में कि एक पेड़ पे दो पंछी थे, तो एक बार तूफान आ गया और दो पंछी बिछड़ गए, दो अलग अलग जगह पे, छोटे छोटे थे पंछी, अलग अलग जगह बिछड़ गए। तो एक बार एक व्यक्ति चल रहा था और बहुत दूर से बहुत देर तक चल रहा था, तो उसको लगा कि मैं थोड़ा अभी आराम करता हूँ। तो बगल में देखा कि एक कुछ दुकान है, तो उसके पास में गया। वो एक्चुअली कसाई का दुकान था। तो जब उसने सोचा ठीक है कसाई खाना है, लेकिन थोड़ा बैठ जाते हैं यहाँ पे, आराम करते हैं, फिर बाद में चलते हैं। लेकिन जब वहाँ पे बैठने के लिए गया तो तुरंत उसने एक आवाज़ सुना पेड़ के ऊपर से, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको लूटो, इसको काटो। क्या हो गया, क्या हो गया, कौन है इधर? तो ऊपर देखा तो एक पंछी है। ये पंछी ऐसे चीख रही है अपने पंछी के आवाज में। तो ये भयभीत होकर वहां से भाग गया। बहुत खतरनाक जगह है ये। कसाई खाने में सोचा कि मैं सिर्फ बकरियों को काटते हैं, यहाँ पे मनुष्यों को भी बुलाया जा रहा है अंदर। भागो यहाँ से, भाग गए वो। फिर बाद में कुछ दूरी में सोचा कि अभी थोड़ा आराम करते हैं, ये अच्छा जगह लग रहा है। कुछ आश्रम जैसा था, कुछ साधुओं का कुटी था वहाँ पे। तो सोचा कि ये अच्छा जगह है, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे बैठना चाहा, तो फिर से उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ा जो समान था, पहले जो सुना था उसी के तरह एक आवाज़ था, लेकिन ये आवाज़ कुछ और बोल रहा था। ये बोलने लगा, आइए बैठिए, आराम कीजिए, हमारे साधुजन बाहर हरिनाम संकीर्तन के लिए गए हैं। कुछ ही देर में सत्संग होगा यहाँ पे, तो यहीं पे बैठिए। प्रोग्राम के बाद प्रसाद भी है। तो उसको बहुत खुश हो गया वो। अरे इतना अच्छा संदेश कौन दे रहा है यहाँ पे? कुछ आवाज पहचाना जैसा लग रहा है, मतलब कौन है ये? तो ऊपर देखा तो पंछी है, और थोड़ा देख रहा था, उसको लगा कि वही पंछी है जो पहले देखा था, वैसे था ये भी पंछी। तो फिर आश्चर्यचकित होकर उसने वो पंछी से पूछने लगा कि अरे मैं वहां पे देखा ऐसे ही पंछी है, तुम भी वही हो, लेकिन तुम कुछ और बोल रहे हो, वो कुछ और बोल रहा था, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर उसने बोला, हाँ अच्छा, आपने मेरे जैसे एक और पंछी को देखा। ओके, अभी समझ में आ रहा है किसको देखा आपने। शायद वो मेरा भाई है, भाई या बहन जो भी। तो बहुत साल पहले हम दोनों एक ही पेड़ पे रहते थे, लेकिन तूफान के कारण हम बिछड़ गए थे। मैं यहाँ पे साधुओं के आश्रम में आ गया, और मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ है। तो उसके बारे में बताइए, वो कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने बोला, अरे वो कसाई घर के पेड़ के ऊपर है वो। अच्छा, उसने क्या बोला? अरे वो तो बहुत गलत शब्द बोल रहा था मुझे। उसको पकड़ो, काटो, मारो, लूटो, ऐसे बोल रहा था। लेकिन तुम तो इतना अच्छा बोल रहे हो, कैसे? फिर वो पंछी ने बोला कि देखो, ये सब संग का प्रभाव है, संग का प्रभाव है। तो वो कसाई घर में रह रहा है ना, इसके कारण जो वो सुन रहा है वही बोल रहा है। जो हम श्रवण करते हैं वही कीर्तन भी करते हैं, है कि नहीं? तो आज हम श्लोक में देखेंगे कि कैसे श्रवण कीर्तन ये भक्ति का विधि है। तो जो हम सुनेंगे वही हम बोलेंगे। आप देखते हैं कि कभी कभी बच्चे लोग अच्छे खानदान परिवार में रहते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी रहते हैं, लेकिन वो कॉलेज में जाने के बाद पूरा बिगड़ जाते हैं, है ना? अलग अलग अपशब्द बोलने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दुष्संग के कारण होता है। इसलिए यहाँ पे चाणक्य पंडित क्या बता रहे हैं? त्यज दुर्जना संसर्गम।
तो दुर्जन का संग हमने त्याग कर दिया, लेकिन किसी का तो संग करना पड़ेगा। हम ऐसे आत्माराम नहीं है कि हम अपने आप से संग कर ले, ओम शांति शांति, ऐसा तो नहीं होगा, किसी का तो संग करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए किसका संग करना चाहिए, यहाँ पे बताए भज साधु समागमम, भक्तों का संग हमें करना चाहिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अह मतलब सुबह, रात्रि मतलब रात्रि, तो सुबह और रात अब क्या करो, पुण्यम, पुण्य के कार्य करना चाहिए। तो पुण्य के कार्य कौन से हैं, देखिए अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं पुण्य कार्य ये होता है वो होता है। जैसे कोई कुछ पेड़ डाल दिया तो वो पुण्य कार्य हो गया, है ना, या कोई भिखारी लोगों को कुछ प्रसाद दे दिया या कुछ भोजन दे दिया, है ना, तो वो भी एक पुण्य कार्य है, या किसी को रक्तदान कर दिया वो भी पुण्य कार्य है। तो ये सब पुण्य कार्य माने जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक पुण्य कार्य वो होता है कि भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सदा। क्या है पहला लाइन, शृण्वताम स्वकता कृष्ण। तो शृण्वताम, तो भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं वो किस प्रकार है, वो पुण्य श्रवण, पुण्य है, भगवान के सभी नाम रूप गुण लीला कैसे हैं, ये पुण्य है, पुण्य प्रदान करने वाला है। तो सबसे अधिक पुण्य हमें भक्ति में मिलती है। साधारण पुण्य कर्म से हम शायद स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, लेकिन भक्ति के जो पुण्य कार्य है ये हमें स्वर्ग से भी ऊपर लेके जा सकता है, हमें भगवान के धाम तक लेके जा सकता है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, सबसे ऊपर जाना चाहते हैं या उससे नीचे जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं आप? सबसे ऊपर कितने भक्त जाना चाहते हैं भगवत धाम में? भगवत धाम में कौन कौन जाना चाहता है? हाँ, कौन कौन सिर्फ स्वर्ग जाना चाहता है? स्वर्ग कोई नहीं जाना चाहता। अरे आप तो सब शुद्ध भक्त हैं, मैं सही जगह पे आ गया आपका संग लेने के लिए। आप सब श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा। तो कितने भक्त यहीं पे रहना चाहते हैं? कोई नहीं? ओके। तो यहाँ पे रहने का तो परमानेंट किसी का भी वीजा नहीं रहता है कि नहीं। हाँ, कुछ सालों के बाद हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर जाना पड़ेगा या तो नीचे जाना पड़ेगा। कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर ही जाना चाहता है। तो ऊपर में भी सबसे ऊपर जाने के लिए ये मार्ग है, भक्ति मार्ग। हाँ, कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। तो हमेशा हमें इस जगत के अनित्यता को सोचना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना और समझना और बार बार इसका चिंतन मनन करना चाहिए। हाँ, कि ये जगत क्या है, अनित्य है। जो भी जितना भी कमाता है अंत में उसको छोड़ के ही जाता है। क्या ऐसे होता है कि किसी का बैंक बैलेंस अभी 10 लाख रुपए है समझिए, ठीक है, तो अगले जीवन में क्या उसका बैंक बैलेंस उसके साथ में जाएगा? जन्म से ही वो बोलेगा पापा मेरा अकाउंट है उसमें 10 लाख रुपए है। बोल सकता है? नहीं बोल सकता है कि नहीं? क्या कोई इस जन्म में बीटेक किया, बीटेक इंजीनियरिंग किया और अगले जन्म में जन्म लेते ही पापा को बोल सकता है पापा मुझे एमटेक करना है? क्या हो सकता है सर? नहीं हो सकता। तो एक बार क्या हुआ, एक रास्ते पे एक आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, उसका बड़ा बंगलो था, 3-4 कार थे, BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, ये वो, से 4 कार वहां पे खड़े थे, बड़ा बंगलो है उसका। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ सालों बाद बूढ़ा हो गया ये, बाद में मर गया और इसका जन्म 2 रास्ते के बाद एक घर में हुआ और वो एकदम गरीब परिवार का था, मोची का परिवार। मोची मालूम है ना, तो चप्पल वगैरह। तो उस परिवार में वो जन्म ले लिया और वहीं पे उसका दुकान भी था। तो वो वहाँ पे चप्पल वगैरह ये
स्टिचिंग वगैरह कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके जो बच्चे थे अभी बड़े हो गए, है कि नहीं, तो वो वहां पे आए और ये क्या कर रहा था, चप्पल सिलाई कर रहा था और इनको देखा वो, और उसको तुरंत उसके पूर्व जन्म का याद आ गया। उसको पता चला है कि ये दोनों जो आ रहे हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं। और उसने उनको बताया कि अरे तुम पहचानते हो मुझे? बोला अरे तुमको कैसे पहचानेंगे, हाँ तुम मोची है, उतना ही हमें मालूम है, हमारा चप्पल सिलाई करना था, करके दे। अरे नहीं, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। अरे पिताजी क्या बोल रहा है, पिताजी तो मर गया, हमारा बूढ़ा हो गया था, मर गया था। नहीं नहीं मैं ही हूँ तुम्हारे पिताजी। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अगले दिन वो इस घर में आ गया, 2 लेन के बाद ये रहते हैं करके मालूम पड़ा, घर में आ गया और डायरेक्ट वो सोफा पे बैठ गया। बोला बच्चे आप लोग कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है ना? हे तुम कौन हो? अरे मोची यहाँ पे आ गया, कितना हिम्मत है तेरा? अरे नहीं 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 मैं तेरे पिताजी हूँ। लेकिन वो लोग क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे कौन है ये, बकवास बोल रहा है। पुलिस को फोन किए और उसको लेके जाने के लिए पुलिस को बुलाया। देखिए, तो इस प्रकार एक व्यक्ति जितना भी बड़े खानदान में जन्मा हो, जितना भी पैसा कमाए हो, लेकिन अगले जन्म में उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, जन्म मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तिमय जीवन में हमारा समय बिताए। क्योंकि यदि बहुत हमने पैसा भी कमाया लेकिन पुण्य के कर्म नहीं किए, भगवान के समृद्ध कुछ कर्म नहीं किए, सिर्फ लेकिन पाप ही किए, तो क्या होगा, अगले जन्म में हमें निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा ना। तो एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक में चल रहे थे। तो एक घर में देखा, बड़ा घर था और वहां पे एक पेड़ था, और पेड़ के जो डाली है वो ऐसे घर के पास में ऐसे होके जा रहा था। तो प्रभुपाद ने बताया तुम्हें मालूम है ये कौन है? भक्त लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कौन है प्रभुपाद? प्रभुपाद ने बोला कि ये जो पेड़ में अभी जो आत्मा है वो पिछले जन्म में इस घर का मालिक था। तो अभी इस जन्म में वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा घर है, ये सुंदर सा घर है, मैंने बांधा है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति जगत में हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम भक्तिमय जीवन में आगे बढ़े। तो आप सबने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी रहेगी। प्रहलाद महाराज का नाम तो सुना है सबने। कितने भक्तों ने प्रहलाद महाराज सुना है, प्रहलाद नाम सुना है? तो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं नरसिंहदेव और प्रहलाद, है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज के पिता का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की कहानी तो बहुत विख्यात है। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों के बाद नरसिम्हा जयंती आ रहा है 11 तारीख को। मई 11 संडे है, शायद उसी दिन मनाएंगे, है ना? तो अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ मैं। तो प्रोग्राम है, आप सब आइए। ज़्यादा डिटेल्स आपको बाद में मिलेगा। तो नरसिम्हदेव की कथा अभी से स्टार्ट करें। तो नरसिम्हदेव आने के पहले प्रहलाद महाराज के बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा, इसलिए आज प्रहलाद महाराज के बारे में, है ना? उसके बाद आप शायद हिरण्यकशिपु के बारे में चर्चा कर सकते हैं। भागवत में पहले हिरण्यकशिपु के बारे में चर्चा होती है, फिर प्रहलाद महाराज के बारे में, फिर नरसिम्हदेव आते हैं। तो जो भी हो, तो हिरण्यकशिपु से फिर प्रारंभ करना पड़ेगा हमें ना। तो हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा राजा था, ब्रह्मा से वर पाया था। वैसे तो वो अमर बनना चाह रहा था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने तपस्या की, अनेक हजारों साल तपस्या की। किस प्रकार की तपस्या? 2 पैरों की एड़ी के ऊपर वो खड़ा था और हाथ को ऐसे ऊपर करके, आप सब कीजिए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए, बोले हरि बोल। देखिए हिरण्यकशिपु हरि बोल नहीं बोला, ओम ब्रह्माय नमः ऐसे बोल रहा था। तो दोनों एड़ी पे खड़ा होना आसान है क्या? शायद आप थोड़ी देर खड़े रहेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन हिरण्यकशिपु हजारों साल खड़ा था ऐसे।
ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। कब प्रसन्न हुए? इतने साल बीत रहे थे, पूरा शरीर के चेतना से वो बाहर आ गया था। वो तपस्या कर रहा था, शरीर में क्या हो रहा है कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। पानी भी नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं लिया, एक अन्न भी नहीं खाया उसने। इस तरह से तपस्या कर रहा था और उसके शरीर के ऊपर ऐसे चींटियों का घर बनने लगा। आपने देखा है चींटियों का जो घर रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको, वाड़ू बोलते हैं। हाँ, तो ये बनने लगा और इतना बन रहा था कि वो ऑलमोस्ट पूरा ढकने वाला था और इस तरह से उसका सांस मिटने वाला था, लेकिन वो तपस्या को छोड़ नहीं रहा था। क्या हम ऐसे तपस्या कर सकते हैं? चींटी का घर मतलब वहां पे चींटियां भी रहेंगी और चींटियां भी काटते रहेंगे उसको और खा रहे थे उसको। सिर्फ काट नहीं रहे थे, खा रहे थे, पूरे चमड़े को खा रहे थे और अंत में क्या बचा था? सिर्फ हड्डी बचा था। तो इस तरह से वो तपस्या किया। देखिए, तपस्या करना अच्छा है, लेकिन किस लिए तपस्या कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जगत में हर कोई तपस्या कर रहा है कि नहीं? तो आप देखेंगे बॉम्बे में, पूना में 3-3 घंटा जाते हैं बॉम्बे, फिर वापस आते हैं पूना। 6 घंटा इसी में बीत जाता है उनका, ट्रैवलिंग में बीत जाता है। तो यहाँ भी बहुत लोग धारवाड़ से आते हैं, है ना, चिगरी बस में बैठते हैं, 40 मिनट हुबली में आते हैं और अच्छा कंपनी में काम करके पगार करके वापस आते हैं। तो लोग बहुत ऐसे ट्रैवलिंग में समय बिताते हैं। कुछ लोग 15-16 घंटा भी काम करते हैं। तो कुछ लोग वो ओपनली डिक्लेयर भी करते हैं कि आपको हफ्ते में 70 घंटा मिनिमम काम करना है, वरना क्या फायदा आपका मनुष्य जीवन का। मिनिमम 70 घंटा काम किए। उसके बाद किसी ने बोला शायद 90 घंटे ना, किसी ने बोला 90 घंटे आपको काम करना चाहिए। आपको संडे भी ऑफिस में आना चाहिए। संडे क्या करोगे आप घर में रह के? सिर्फ पत्नी का चेहरा देखते रहोगे? हाँ, मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यर्थ मत गवाओ, ऑफिस में आओ, काम करो। तो इस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप तपस्या करो। हाँ, शरीर का क्या करो, इसको इंद्रिय तृप्ति के लिए आप करो, अच्छा काम करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए तपस्या करना अच्छा है, लेकिन किस प्रकार का तपस्या करना है हमें? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को आदेश देते हुए बताते हैं कि देखो, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये व्यर्थ उसको गंवाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हंदी सुअर जो रहता है और जो ऐसे प्राणी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ भोजन मतलब मिलने के लिए, खाने के लिए वो क्या करते हैं, पूरा कष्ट करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में इस तरह का कष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कष्ट तो करना चाहिए, लेकिन दिव्य कष्ट, ताकि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो और भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए हमें तपस्या करना चाहिए। लेकिन ये ब्रह्मदेव की संतुष्टि के लिए हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। अंत में ब्रह्मदेव आए और पूछे कि आपको क्या चाहिए, क्यों इतना कष्ट ले रहे हो? तो हिरण्यकशिपु बोला मिशन सक्सेसफुल हो गया, अब आ गए, अभी मैं बताता हूँ आप मुझे क्या चाहिए। तो बोला मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मदेव बोले अरे अमर बनना है? अरे मैं भी अमर नहीं हूँ, तुझे कैसे बनाऊंगा अमर? यदि मेरे पास कुछ होता है तो मैं दे सकता हूँ ना, अमरत्व तो मैं भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन सालों के बाद मैं भी मरता हूँ। ब्रह्मदेव बोले मेरा भी एक लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि होता है, तो मैं आपको अमरत्व नहीं दे सकता। फिर हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हो गया, अरे इतना साल तपस्या किया अमरत्व पाने के लिए और तुम बोल रहे हो कि नहीं दे सकते। तो उसने ये नहीं पूछा कि फिर किसका तपस्या करना है अमरत्व पाने के लिए, ये नहीं पूछा उसने, मूर्ख था वो। तो यदि पूछता तो शायद ब्रह्मदेव बोल देते कि भगवान विष्णु का तपस्या करना है। लेकिन इसने सोचा इसको कैसे हम, इसका दिमाग हम
उल्टा सीधा बोल के हम इसको हमारे तरफ, हमारे जो वर है उसको पालेंगे। हाँ, तो इसने अलग 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 ऐसे आपको मालूम है, हाँ, उसने वर पूछा जिससे कि ऑलमोस्ट वो अमर ही है। हाँ, तो उसने पूछा, उसने बोला कि मुझे ना तो आकाश में भी मृत्यु होना है, ना जमीन पे होना चाहिए। ब्रह्मदेव बोले ठीक है तथास्तु, मुझे घर के अंदर भी नहीं होना चाहिए मृत्यु, बाहर भी नहीं होना चाहिए। हिरण्यकशिपु बोले, सॉरी, ब्रह्मदेव बोले क्या, तथास्तु। तो उसने बोला कि मुझे आपके द्वारा सृष्टि किया हुआ जो 84 लाख योनियां हैं उनमें से किसी से भी हत्या नहीं होना चाहिए। बहुत दिमाग चला रहा है ना। ब्रह्मदेव बोला हाँ तथास्तु। और उसने बोला कि दिन में भी नहीं होना चाहिए, रात में भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मदेव बोले हाँ ठीक है तथास्तु। और कुछ बचा है क्या? हिरण्यकशिपु ने सोचा अभी तो हाँ, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होना चाहिए। हाँ, मनुष्य से भी नहीं, प्राणी से भी नहीं। हाँ, और क्या, अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, आसमान में भी नहीं, नीचे भी नहीं। तो ये सब तथास्तु तथास्तु बोलते गए। और हिरण्यकशिपु ने समझ लिया कि ठीक है ब्रह्मदेव, अभी जो मुझे वर चाहिए था वो हो गया, मैं अभी अमर बन गया। ऐसे सोच रहा था वो। तो ब्रह्मदेव चले गए। तो हिरण्यकशिपु उसके बाद इतना शक्तिशाली हो गया है कि नहीं, पूरा ऊपर नीचे सबको कंट्रोल करने लगा वो, है ना। तो इंद्रदेव को अपने सिंहासन से उसको भगा दिया। ए इंद्रदेव चल हट, ए विमुची वहां पे जाके बैठ, तू अभी इंद्रदेव है। तो ऐसे सब असुरों को अलग अलग पोस्ट दे रहा था, सबको पोस्ट से निकाल रहा था, देवताओं को और अपने आदमियों को वहां पे पोस्ट पोजीशन दे रहा था। और सब कुछ अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो कभी कभी, अभी धूप इतना है ना, अभी 12 बजे 1 बजे के बाद बहुत कड़ी धूप। तो हिरण्यकशिपु जब बाहर जाता था, हाँ, तो इतना धूप है, तो क्रोधित होकर ऐसे मुड़ के देखता था सूर्य की तरफ। तो सूर्य तुरंत हो सॉरी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कम कर देता हूँ। देखिए आजकल लोग एसी रखते हैं और रिमोट से क्या करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु डायरेक्ट सूर्य को ही कंट्रोल करता था, टेम्परेचर वहीं पे। हाँ? और एसी से विंड का भी कंट्रोल होता है ना। हाँ, ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, ऐसा ऐसा घुमाते हैं ना वो फैन। तो ऐसे कभी कभी हवा नहीं आते तो तुरंत पवन देव को बोलता था क्या आज हवा नहीं बह रही है, उधर क्या, उधर हवा है, इधर कहाँ है। हाँ ठीक है आपकी तरफ हवा, चलो। तो हवा बहता था। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु पूरा कंट्रोल करता था। देखिए, तो हमें मालूम है अंततोगत्वा हिरण्यकशिपु का क्या हुआ, है ना। सो भगवान नरसिंहदेव के रूप में आकर उसका हत्या किया। देखिए, इस जगत में हर कोई प्रभुत्व जताना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है सब कुछ को। लेकिन इस शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर ने पूरा ब्रह्मांड को ही कंट्रोल किया, लेकिन एक व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कौन था वो? उसका बेटा प्रहलाद। ऐसे नहीं कि वो हिरण्यकशिपु से भी बहुत शक्तिशाली था और ज्यादा पावर उसको था, या हिरण्यकशिपु से भी और बड़ा था आकार में, ऐसा नहीं था। प्रहलाद सिर्फ 5 साल का छोटा बच्चा था, है कि नहीं। उसको कुछ अस्त्र शस्त्र मंत्र ये वो कुछ आता नहीं था। उसको सिर्फ एक ही चीज आता था, क्या था? भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, उतना ही आता था उसको। लेकिन एक व्यक्ति ने हिरण्यकशिपु का पूरा लाइफ खराब कर दिया। देखिए, भगवान हमेशा हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो, किसी को भी नहीं छोड़ते।
जितना भी आप पावरफुल हो ना, एक तो आदमी रहेगा जो आपको परेशान करेगा और आपका शुद्धिकरण होगा उससे। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए उसने उसको गुरुकुल में भेजा। तो गुरुकुल में 2 अध्यापक थे, उनका नाम है षंड और अमर्क। तो ये षंड और अमर्क जो है वो प्रहलाद को सिखा रहे थे अलग अलग विषय कि किस प्रकार आपको डकैती करना है। रोड पे जा रहे हो, किसी का पॉकेट उड़ाना है तो कैसे आपको चाकू चलाना है, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको लात मारना है। तो इस प्रकार अलग अलग चीज सिखा रहे थे प्रहलाद को। प्रहलाद ऐसे सुन रहे थे, वो तो एकदम परमहंस थे, क्योंकि उनके जन्म के पहले ही उनके माँ कयादु के गर्भ में जब थे तभी नारद मुनि ने उनको प्रचार करके भक्त बना दिया था। देखिए, हम लोग भी दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन ये वाला प्रचार किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया। लेकिन अभी वो भी कर रहे हैं, वो भी करना चाहिए। गर्भ संस्कार बोलते हैं उसको, क्योंकि गर्भ से ही एक शिशु का संस्कार प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान संस्कार उसके पहले से स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी भी हम देखते हैं कि किसी माता ने यदि गर्भवती है और उसको कृष्णा बुक पढ़ने का यदि इच्छा है, कृष्णा बुक वो पढ़ती है या भागवतम पढ़ती है, तो वो जो शिशु आएगा वो भक्त बनेगा, वो भक्ति करेगा वो। तो एक बार ऐसे मुस्लिम परिवार में एक महिला थी, तो उसका जो बेटा है वो एकदम मांस को छूता ही नहीं था। लेकिन ये माता पिता तो मांस खाते थे बहुत, लेकिन ये बच्चा जो है वो कभी भी मांस नहीं खाया। मांस देखते ही उसको एकदम नफरत हो रही। तो फिर बाद में क्यों ऐसा हो रहा है ऐसे समझने के लिए इधर उधर जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि इसने ना आपने शायद अपने जब गर्भवती अवस्था में कुछ प्रसाद खाया है। एक साधु ने बोला कि आपने कुछ खाया है जो खाना नहीं था। तो उनके साधु ने बोला ऐसा कि आपने कुछ खाया है जो खाना नहीं चाहिए, इसके कारण ये ऐसा बन गया है। तो देखिए, प्रसाद खाने से क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए तो गर्भ शिक्षा बोलते हैं। तो गर्भवती जो माता है तो वो यदि भागवतम पढ़ती है, कृष्णा बुक पढ़ती है, भक्ति करती है, तो वो संस्कार उस बच्चे के अंदर भी जाता है। तो प्रहलाद महाराज तो कथा भी सुनना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं गर्भवती माता लोग, वो मंदिर को नहीं आते, इधर सेंटर को नहीं आते। माता जी क्या हो गया, क्यों नहीं आए, फोन करते हैं कुछ प्रभु जी लोग, इधर यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, वो बोलते हैं क्या करें, अभी गर्भवती हूँ मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकती, तो इधर घर में रहती। लेकिन देखिए, जब कथा सुनते हैं तो सिर्फ माता नहीं सुन रही है, वो बच्चा भी सुन रहा है, वो बच्चा को भी प्रभाव वो बढ़ रहा है। तो इसलिए कथा सुनना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से भक्त बन गए। लेकिन यहाँ पे स्कूल को भेजा किसने? हिरण्यकशिपु ने। और वहां पे उसको बोल रहे थे कि बोलो, सब वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, ओम हिरण्यकशिपवे नमः। तो हर कोई बोल रहा था ओम हिरण्यकशिपवे नमः, लेकिन एक बच्चा जो था कुछ अलग बोल रहा था। वो बोला था ओम नमो नारायणाय। फिर से षंड और अमर बोले, सब एक आवाज में, सबका एक आवाज होना चाहिए, जोर से बोलिए ओम हिरण्यकशिपवे नमः। तो ये प्रहलाद बोला ओम नमो नारायणाय। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो मंत्र सिखाया जा रहा है, जो गुरुजन सिखाते हैं, सब छात्रों का कर्तव्य होता है कि उसको दोहराएं। इस तरह से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मालूम पड़ा कि ये जो बच्चा है ना, ये है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। क्या हो गया?
प्रहलाद को कि ये मंत्र गलत बोल रहे गुरुजी आप जो मंत्र बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ये मंत्र सही है मैं जो बोल रहा हूं, ओम नमो नारायणाय। तो एकदम पूरा दिमाग खराब हो गया इनका, षंड और अमर का। और उन्होंने प्रहलाद को लेके गए अपने पिताजी के पास, हिरण्यकशिपु के पास। तो पहले हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गए प्रहलाद को देखकर, हाँ, कि अभी अच्छा गुरुकुल में प्रशिक्षित हुआ है ना, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, किस तरह से डकैती करना, चोरी करना है ना, दूसरों के घर को आग कैसे जलाना है, सब प्रशिक्षण उसको मिला है। तो प्रहलाद बताओ, आपके गुरुजनों से आपने सबसे उत्तम ज्ञान क्या प्राप्त किया है? तो प्रहलाद महाराज बोले, मेरे पीछे बोलिए, आप सुनना चाहेंगे क्या प्रहलाद महाराज बोले इसके उत्तर में? आप सब बोलेंगे मेरे पीछे, बोलिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्यधीतमुत्तमम्। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोलते हैं, भगवान श्री विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज सामग्री तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा श्री भगवान की सादर पूजा करना, श्री भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, उनका दास बनना, श्री भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो प्रहलाद महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपके गुरु के द्वारा आपने जो सबसे उत्तम ज्ञान जो प्राप्त किया है वो बताइए। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, इसको बोलते हैं नवविधा भक्ति। क्या बोलते हैं इसको? नवविधा भक्ति। तो इसमें पहला आता है श्रवणम, बोलिए, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पादसेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। कितने हुए? 9। एक बार बोलेंगे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, पादसेवनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। कितने हुए? 9। तो बोलते हैं कि ये 9 तरीके से भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है। और वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से भगवान को भक्ति करता है, क्रियेत भगवती अद्धा, संपूर्ण रूप से इस तरह से जब कोई भक्ति करता है, मैं मानता हूं कि वो सबसे विद्वान व्यक्ति है। तो जो भक्त रहता है वो सबसे विद्वान व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने समझ लिया कि इस जगत में मुझे क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो ये सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है। तो प्रहलाद महाराज ने क्यों ऐसा बोला? वो बोल सकता था ना कि कैसे डकैती करना है, कैसे आग लगाना है, तो ये सब बोल सकता था। प्रहलाद महाराज जब सुना कि अपने गुरु से क्या
क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने गुरु किसको मान रहे थे? षंडामर्क को नहीं, किसको? नारद मुनि को गुरु मान रहे थे। इसलिए नारद मुनि से जो सीखा उसको बोलने लगे। समझ रहे क्या? गुरु से क्या सीखा? हाँ, गुरु से मैं यही सीखा। इसका मतलब ये षंडामर्क मेरे गुरु नहीं थे कभी भी, सिर्फ मेरे एक ही गुरु है, वो नारद मुनि, ऐसे बोले। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि भक्ति किसे बोलते हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण के लिए ये 9 कार्य करते हैं तो वो भक्ति के अंग माने जाते हैं। तो हमने कुछ भी कर लिया तो वो भक्ति नहीं होता, हमें ये 9 चीजों को करना चाहिए। भक्ति परेशान वो विरक्तिरन्यत्र च। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भक्ति जब हम करते हैं तो शुद्ध भक्ति तब होता है जब हम हमारे चेतना से किसी खुद की संतुष्टि के लिए ना करके, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए हम जो करते हैं तो उसको शुद्ध भक्ति बोला जाता है। भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर होता है? यदि हम भगवान कृष्ण के लिए कुछ करते हैं तो वो भक्ति होती है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे तो उनके द्वारा है। तो इसमें बताया जाता है कि भक्ति मतलब आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल्येन मतलब भगवान को हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अनुकूल रूप से कर रहे हैं, उनको कुछ सेवा के रूप में कर रहे हैं। कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की भक्ति ही कर रहे हैं। लेकिन ये सामान्य भक्ति, ये शुद्ध भक्ति कब बनता है? जब इसमें विशेषण डालते हैं, एडजेक्टिव डालते हैं। तो वो क्या एडजेक्टिव है? वो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो इन गुणों से जब हम भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति हो जाता है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन शुद्ध भक्ति किसको बोलेंगे? अन्याभिलाषिता शून्य, मतलब किसी और अन्य इच्छाओं को ना रखते हुए सिर्फ एकमात्र इच्छा क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर वो शुद्ध भक्ति। ज्ञान और कर्म से अनावृत, मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें भक्ति की प्राधान्यता है और ज्ञान और कर्म की प्राधान्यता नहीं है। और वो कार्य यदि कोई करता भी हो फिर भी वो भक्ति को नहीं ढकता, तब उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। जैसे कोई भक्त है जो चैंटिंग कर रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर इच्छा रहती है कि मैं स्वर्ग जाऊं, तो वो क्या हो गया? वो कुछ अभिलाषा रखते हुए हम भक्ति करें, वो शुद्ध भक्ति नहीं होता। या कोई भक्ति कर रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इस दुनिया के सब कष्टों से मुक्त हो जाऊं, ऐसे इच्छा रखकर कोई भक्ति करता है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं माना जाता है। हालांकि वो भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण का ही कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हमें शुद्ध करना पड़ेगा, तब वो शुद्ध भक्ति माना जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अलग अलग अभिलाषाओं को शून्य करते हुए हमें इस प्रकार सिर्फ केवल एकमात्र हमारी इच्छा होनी चाहिए, वो क्या है? भगवान की संतुष्टि। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं 9वें अध्याय में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो कोई देखो, भक्ति बहुत सिंपल होता है, हर कोई कर सकता है। गीता में भी बोलते हैं कि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परां गतिम। भक्ति बहुत सरल है। कोई एकदम नीच परिवार में जन्मा हो वो भी भक्ति कर सकता है। जैसे देखिए, हमारे आचार्य बने श्रील हरिदास ठाकुर, उनको बोलते हैं नाम आचार्य, मालूम है? बंगाल में रहते थे वो, रोज 3 लाख नाम जप करते थे, ठीक है। तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य घोषणा की।
तो वो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, यवन के परिवार में जन्मे थे, लेकिन फिर भी वो इतना भक्ति किए कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बना दिया। इसलिए किस परिवार में जन्मे उसका कोई मतलब नहीं है। कोई प्राणी भी हो सकता है, वो भी भक्ति कर सकता है। हाँ, आपने देखा रहेगा कि जैसे हनुमान है, गरुड़ है, ये मनुष्य के शरीर में नहीं है, फिर भी वो महान भक्त हैं। तो उनको तो छोड़िए, साधारण कुछ प्राणी रहते हैं जो अपने पूर्व जन्म में भक्ति किए रहते हैं, लेकिन कुछ कारण से उनको अभी मनुष्य जन्म नहीं मिला, लेकिन प्राणी का जन्म मिल गया, फिर भी उनका जो भक्ति स्टॉक, भक्ति का जो अकाउंट है, वो ऐसे के वैसे रहता है, वो कभी घटता नहीं है। हाँ, कभी वो मिटता भी नहीं है, घटता भी नहीं, मिटता भी नहीं। ये भक्ति का अकाउंट होता है। देखिए, इस जगत में जो कोई अपना पैसा जमा करता है, हाँ, या तो वो घट जाएगा या तो मिट जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अपने अगले अकाउंट में नेक्स्ट जन्म में वो ट्रांसफर नहीं होगा कभी। देखिए, मानिए कि मैंने एक नया गाड़ी खरीदा, हाँ, उसका कीमत है 1 लाख रुपए। तो यदि मैं कल ही, आज खरीदा और कल उसको बेचना चाहता हूं, कोई लेगा 1 लाख रुपए में वो गाड़ी? कोई लेगा? नहीं लेगा। उसका तुरंत उसका वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो, एक दिन में सेकंड हैंड हो जाता है। सेकंड हैंड करके टाइटल आया तो उसका वैल्यू कम हो गया। लेकिन भक्ति का ऐसा नहीं है। भक्ति का अकाउंट हमेशा फ्रेश रहता है। आप जितना भी किया इस जीवन में, प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। इसका मतलब क्या है कि भक्ति कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। यदि मानिए कि इस जन्म में किसी ने 20% भक्ति किया, ठीक है, और किसी कारण से आप भक्ति छोड़ दिया, तो भक्ति इतना सुंदर है कि आप अगले जीवन में भी वही 20% लेके जाएंगे आप। इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनेक श्लोक बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं। आप यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकते हैं। बेंगलुरु में भी एक बच्चा है, दामोदर करके उसका नाम है, वो पूरा भगवत गीता कंठस्थ बोलता है। वो श्लोक नंबर बोलो, वो श्लोक बोलेगा, स्टार्टिंग से लेकर 700 श्लोक एकदम वो पूरा कंटिन्यूअस बोलेगा। और उसने कुछ प्रभुपाद की किताबें ऐसे ही कंठपाठ कर दिया, डायरेक्ट पूरा बुक को कंठपाठ किया उसने। कृष्णा बुक स्टोरीज ऐसे बोलता है वो। तो ऐसे बच्चे रहते हैं। हाल ही में एक किसी ने वीडियो भेजा था, एक छोटी सी लड़की है 5 साल की, है ना, तो वो एकदम क्लास देती है। जैसे मैं इधर बैठ के भागवतम बोल रहा हूँ, ऐसे वो भागवतम क्लास देती है। छोटी बच्ची है वो, और वो ऐसे इतना गहरा तत्व बोलती है कि मानो अब मतलब हैरान हो जाएगी कि ऐसे छोटी बच्ची को कैसे इतना ज्ञान हो सकता है। वो सामने वाला आदमी बोल रहा है कि देखिए मेरा लव फेलियर हो गया, हाँ, इसके लिए कुछ सुझाव है क्या भगवत गीता में? और वो बोल रहे हैं हाँ, ये क्या है ना, ये इस जगत में हर एक व्यक्ति कामुक होता है, काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् ऐसा त्रयम त्यजेत। भगवान गीता में बोलते हैं कि काम जो है ना, ये बड़ा वैरी है। हाँ, देखो आपका भी अनुभव है। तो इस तरह से वो प्रचार कर रही है उस व्यक्ति को। छोटी बच्ची है 5 साल की, है ना, अभी शाना भी नहीं हुई है वो, लेकिन उसको मालूम है काम क्या होता है, ये व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको सॉल्यूशन दे रही है वो। देखिए, तो इसका मतलब है कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम तो छोटे बच्चे हो, क्या भक्ति करोगे ना, जब बूढ़ा हो जाएगी ना तब करना ये सब भक्ति। अभी क्या है, खेलना, आराम करना, उतना ही करो। हाँ, तो छोटे बच्चे से करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म जो है ना, ये बहुत दुर्लभ है, सभी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अर्थदम है, इसमें बहुत अर्थ है। मतलब इसमें आप बहुत वो चीज पा सकते हैं वो किसी भी योनि में नहीं पा सकते। दुर्लभम मानुषम तदपि अध्रुवम अर्थदम।
तो इसलिए क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज अपने जो असुर मित्र है ना उनको बोल रहे हैं। वो असुर मित्र बोल रहे थे, ये प्रहलाद आओ हम खेलेंगे। प्रहलाद बोलता है नहीं, आप सब आइए, मैं आपको सिखाता हूँ भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हाँ, फिर वो ये श्लोक बोलते हैं, कौमारमाचरेत प्राज्ञो, देखो मेरे प्रिय मित्रों, हमें छोटी उम्र से 5 साल की उम्र से ही हमें भक्ति करना चाहिए। वहां पे सभी 5-6 साल के थे, तो उनको बोल रहे हैं वो, है ना, 5 साल से क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। हाँ, तो वो मित्र बोलने लगे, लेकिन प्रहलाद हमें खेलना है। प्रहलाद बोले, अरे हर एक योनि में आप खेलते हो, कुत्ता भी खेलता है, बिल्ली भी खेलता है, चूहे भी खेलते हैं, सब पंछियां भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में ही हम क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, हम भी खेलेंगे, लेकिन हम कीर्तन करते हुए नाचेंगे, ये भी खेल है। तो फिर प्रहलाद बोलते हैं, अब सब हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस तरह से प्रहलाद महाराज सबको भगवान नारायण की भक्ति करने के लिए बताया। हम सबका हाथ पकड़ के कीर्तन करें। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज सबको बता रहे थे मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो भक्ति मतलब क्या है ये आज हमने देखा। तो 9 विधा भक्ति है। तो आप कितने भक्तों को याद हुआ ये 9 विधा भक्ति का नाम? पहला कौन सा था? श्रवणम, बहुत अच्छा। दूसरा कीर्तनम, तीसरा स्मरणम, चौथा अर्चनम, ओके, पांचवा वंदनम, छठा पाद सेवनम, फिर दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम मतलब क्या? सुनना, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला ये सब सुनना। कीर्तन मतलब क्या? इसको बोलना, याद करना और बोलना, इसको बोलते हैं कीर्तन। स्मरण मतलब क्या? याद करना, जो भी आपने सुना इसको याद करना, भगवान के बारे में याद करना, इसको बोलते हैं स्मरणम। ओके, उसके बाद क्या है? वंदनम। वंदनम मतलब क्या? वंदनम का अर्थ क्या होता है? वंदनम मतलब प्रेयर्स बोलना। भगवान के सामने जब आते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? प्रेयर्स बोलना चाहिए। तो आप बोलेंगे प्रभु मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं क्या प्रेयर बोलूं? कुछ चिंता नहीं है, आप जो भी कुछ प्रेयर्स आपने सुना रहेगा ना, इधर जब आते रहेंगे तो कुछ प्रेयर्स आप बोलते हैं ना, क्या क्या आपको मालूम है बताइए? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य आता है ना, ये बोलिए भगवान के सामने, भगवान खुश हो जाते हैं। संसार दावा नर लीला लोका मालूम है, ये बोलिए प्रभुपाद के सामने। नरसिंह आरती आती है ना, क्या है नरसिंह आरती? नमस्ते नरसिम्हाय, बच्चा भी बोलता है इस्कॉन में, है कि नहीं? तो ये आप भगवान के सामने बोलिए। शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम सिखाया है, वो बोलिए भगवान के सामने। ये भी क्या हो गया? वंदना हो गया। ऐसा नहीं कि आपको प्रहलाद महाराज का 30वां श्लोक मालूम होना चाहिए, यदि हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो तो जो है वो आप भगवान के सामने बोलिए। और नेक्स्ट क्या है? वंदनम के बाद अर्चनम। अर्चनम का मतलब क्या है? अर्चनम मतलब भगवान की पूजा आराधना करना। ठीक है, तो अपने घर में आपने कुछ फोटो रखा होगा, यदि नहीं है तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे प्रभु जी को पूछिए, सत्यमूर्ति प्रभु, जय जगन्नाथ स्वामी प्रभु, अद्वैतनाथ प्रभु, वो आपको एक फोटो देंगे भगवान के, सब राधा कृष्ण, नरसिंहदेव, पंचतत्व आचार्य, वो आप अपने घर में रखिए और रोज उनको क्या कीजिए? फूल अर्पण कीजिए और अगरबत्ती दिखाइए, घंटी बजाइए और पहले उनको साफ कीजिए। तो इस तरह से आप अर्चना भी स्टार्ट कर सकते हैं और भगवान को भोग चढ़ाने के बाद आप भोजन ले सकते हैं। तो इस तरह से अर्चना विधि कर सकते हैं आप। और उसके बाद क्या है?
दास्यम। हाँ, दास्यम का अर्थ क्या होता है? भगवान के सेवक बनना। जैसे हनुमान जी थे, है ना, तो जो भी राम जी बोले हनुमान कर रहे थे, ऐसा। तो उसी प्रकार सख्यम, सख्यम मतलब क्या? भगवान का मित्र बनना। तो मित्र क्या करता है? भगवान को मदद, मित्र क्या करता है? दूसरे मित्र को मदद करता है। उसी प्रकार हमें भगवान का मित्र बनना मतलब भगवान की इच्छा क्या है, उसको करना। तो भगवान की इच्छा है कि हम भगवत गीता भागवतम पढ़े और रोज भक्ति करें अपने जीवन में, और दूसरों को भी इसको बोलें। तो इस तरह से हम भगवान के मित्र बन सकते हैं। आत्मनिवेदनम मतलब जो भी हमारे जीवन में भगवान ने दिया है उसको समझना कि ये मेरा नहीं है। हाँ, एक्चुअली हमारा नहीं है, लेकिन समझना है उसको कि वो मेरा नहीं है, और उसको भगवान को वापस करना, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। और एक छूट गया, क्या था वो? पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ क्या होता है? जैसे लक्ष्मी जी क्या करती थी? पैर को दबा देती। किसकी पैर? विष्णु की पैर, अभी भी दबाती है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? भगवान के पैरों को दबाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वैसे तो जो पूजा अर्चन करते हैं वो भगवान के पैर को भी दबाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका मतलब है कि भगवान के दिए हुए आदेशों को अपने जीवन में उसको पालन करना। अलग अलग धाम में जाना, ये भी पाद सेवन होता है। हाँ, तुलसी की आराधना करना, गंगा मैया यमुना मैया का जल पान करना, वहां पे स्नान करना, ये सब पाद सेवन में आ जाता है। भगवान के जो पैराफर्नेलिया और उनकी आराधना करना, ये सब भी पाद सेवन है। क्योंकि तुलसी कहाँ रहती है? लोटस फीट में रहती है। तो इसका मतलब उनकी सेवा किया तो वो भी पाद सेवन, ये इसका मतलब है। तो इतना कहकर आज हम प्रवचन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद, श्री गौर निताय और राधा माधव के चरण कमलों में कि आप सब अपने भक्तिमय जीवन में इसी प्रकार, जिस प्रकार अभी आप कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा और गुणा में आप अपना भक्ति गंभीर बनाएं और इस तरह से अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।